ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। बच्चे देखो, रोशनी निकलती है क्या? चैतन्य सितारे के अवस्था में सदा स्थित रहते हैं क्या? बच्चे, यही तो ज्ञान है कि मिट्टी का कॉन्शियसनेस भूल कर जो सत्य चैतन्य कॉन्शियसनेस है उस स्वरूप में स्थित हो जाए। और कौन सा ज्ञान है? देखो बच्चे, सकाश तो देते हो, पर सकाश कब जाता है? जब तुम्हें सितारा दिखता है। अगर सितारा नहीं दिख रहा है, सकाश नहीं जा रहा है। बिना सितारे के तुम जो प्रकाश देखते हो वो भ्रम है, माया का। सकाश में सितारा दिखना ही चाहिए। सितारा दिख रहा है तो सकाश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा है। भल तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो पूरे विश्व को भी, पर सितारा दिख रहा है ना। और हल्का ये भी महसूस किया, समझ लिया कि लाइट निकल रही, पूरे विश्व के कोने कोने में जा रही। सितारा नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार बच्चे जब सकाश देते, रोशनी देते, तब वो रोशनी जो निकल रही उसको देखते रहते, ये भूल गया। इस रोशनी को तुम देख रहे हो, ये भूल गया। ये नहीं भूल सकता, ये भूला मना वो रोशनी तुम्हारी नहीं है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। बिना चैतन्य सितारे के रोशनी कैसे निकलेगी बच्चे? पॉसिबल नहीं है। चैतन्य सितारा इमर्ज होना ही चाहिए। अब ये लाइट्स है, उसमें कोई एलईडी है, कुछ है, या फिलामेंट है, अगर वो नहीं है तो रोशनी निकलेगी? सिंपल बात। और अगर उसके बिना रोशनी निकले, क्या करोगे? अरे यहाँ कुछ गड़बड़ है, भागो यहाँ से। सेम बात है। सितारा इमर्ज नहीं है और रोशनी निकल रही है, भाग जाएंगे सब वहां से। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, सबसे पहले चैतन्य सितारे के कॉन्शियसनेस में आओ। यह पक्का हो जाए कि यह सितारा चैतन्य है और वो मैं हूं। उल्टा, मैं यह चैतन्य सितारा हूं। देख बच्चे, यही तो अभ्यास है इस राह का। बाकी मरा हुआ ज्ञानी, उसका करूं क्या मैं? मरा हुआ योगी, मरा हुआ सारी धारणा किया हुआ मुर्दा। जैसे मुर्दे को भी अलंकार पहनाते हैं, कोई अमीर घर के होते हैं, वो इजिप्ट के ममीज देखो, सोना चांदी हीरे मोती। वैसे ये धारणा किया हुआ मुर्दा है, जिसने सारी धारणा की है पर मुर्दा है। और सेवा करने वाला वही मुर्दा। मुर्दे से क्या होगा बच्चे? मुर्दा रहकर क्या पाओगे? जिंदा हो जाओ। चल, ज्ञान बाद में ले, योग बाद में कर, धारणा बाद में कर, और सेवा भी बाद में कर। पहले जिंदा तो हो, जिंदा तो हो जाओ भाई। बिना जिंदा हुए मुर्दा ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्सपर्टीज हासिल कर रहा है। हंसने वाली बात है। पहले जिंदा तो हो। समझ की बात है। ये बात ऐसी हुई, यह जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, तो सारे लाए हैं हायर टेक्नोलॉजी के,
पर न जनरेटर है, न इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या करोगे इन इंस्ट्रूमेंट्स का? ये चलेंगे कैसे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी है। किसी ने कोई सवाल पूछा, जवाब हाजिर है। योग की विधि पूछी, जवाब हाजिर है। धारणा के बारे में पूछा, जवाब हाजिर है। सेवा हाजिर। पर करोगे क्या इन सब का जब चैतन्यता ही नहीं है? समझ है बच्चे? मुर्दा करेगा क्या? बताओ तो सही। किसी को खबर भी नहीं कि सब मुर्दा है। मुर्दा रोज सुबह उठता है, एक दूसरे को शिव प्रभात कहता है। मुर्दा नहाता धोता है, मुर्दा खाता पीता है, मुर्दा वस्त्र पहनता है। तुझे पता ही नहीं है, मुर्दा है। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से पूरा पूरा, क्या अवस्था है, कौन सी अवस्था है, जिंदा या मुर्दा? समझ की बात है सारी। चिंतन कर बच्चे। तू अभी भी मुरली सुन रहा है, जिंदा है क्या? विचार कर, या मुर्दा है? बच्चे देख, मुरली में बैठा है, जिंदा है। सितारा दिख रहा है। सितारा अगर आपको दिख रहा है तो आप जिंदा हो। विचार करो, दिख रहा है सितारा? सितारा अगर अंदर दिख रहा है तो आप जिंदा हो, वरना साफ बात है आप मुर्दा हो। और मुर्दा क्या मुरली सुनेगा? कौन से मुर्दे ने ज्ञान सुना है? किसी भी मुर्दे को अमृत भी पिलाओ, जिंदा नहीं हो सकता। हाँ, जब वो जिंदा था, अगर अमृत पिलाया होता तो अमर हो जाता। पर मरने के बाद अमृत पिलाने से मतलब नहीं है। अभी तो शरीर मर चुका। देखो तुम जिंदा हो क्या? मुरली तो सुन रहे हो, सितारा दिख रहा है और महसूस हो रहा है। अरे बच्चों, सबसे बड़ा ज्ञान होता है अपने आप को महसूस करना। आयाम मैं हूँ चैतन्य सितारा। अपना एक एक कोना महसूस करना, पूरा अपने आप को महसूस करना कि मैं जब अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, बुद्धि से देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फीलिंग आ रही है। महसूस तो करो भाई अपने आप को पहले कि आप कैसे हो, किस प्रकार के हो। बच्चा, अगर वो महसूसता आएगी तो तुम मुझे महसूस कर पाओगे परमात्मा कैसा है। पर बिना अपने आप को महसूस किए तुम मुझे, न मेरे ज्ञान को, न मेरी शक्ति को कभी नहीं महसूस कर पाओगे। कभी नहीं बच्चे। अपने को महसूस करो। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात है। अपने में उतरो, अपने में बैठो, सदा पूरा पूरा फील करो मैं कैसा हूं। समझ है बच्चे? ये हुई स्टार्ट। तुझे खबर भी नहीं, आगे तेरा ही अभ्यास बहुत है। ये स्टार्ट है कि तू तेरे अंदर, मना इस शरीर के अंदर तुझे महसूस कर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, डायरेक्ट मत करो। तू अपने आप को खुद के सामने विजुलाइज कर और महसूस कर। सेम महसूसता आ रही है क्या? अगर सेम है, मना फिर अंदर और बाहर सेम है। बच्चे, बहुत सटल बातें हैं। तू महसूस करेगा
और यही तो बात है। फिर तेरे साथ अभ्यास करने वाले भी एक दूसरे को महसूस करना शुरू करेंगे। फिर वो कहीं और होगा। सपोज इस हॉल से बाहर कोई बैठा है आप में से, और आप में से कोई कहेगा मैं सूक्ष्म रूप में अभी आपके यहाँ आ रहा हूं या आ रही हूं, आप महसूस करके बताना मैं ही हूं क्या। तो सारा महसूसता का कारोबार है। फिर वो भी आपको फील करके बताएगा कि आप आए थे। इसमें जब एक्सपर्टीज हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी, फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आप समझो इन चीजों को, वरना आपको कैसे पता चलेगा परम धाम में आप ही गए हो, परमात्मा के पास योग करने। सूक्ष्म तन में आप ही हो जो परमात्मा से रूह रिहान कर रहे हो। कैसे पता पड़ेगा? आपको अपनी आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा कि ये मैं हूं, यह मेरी महसूसता है। फिर तुम एक दूसरे को महसूस करना शुरू करोगे। अपने को महसूस करने तक नादानी मत करो, टाइम पास मत करो। जो समय मिले अपने को महसूस करने में लगाओ। वो बाहर के एनर्जी मास्टर बाहर की ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, पर वो कभी अपने आप को महसूस करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। ऊर्जाएं सारी महसूस करते, हाथ लगाकर भी बताते फलानी ऊर्जा है, तुरंत। स्वयं को तो महसूस कर। समझ है बच्चे? एक बार तूने स्वयं को महसूस किया, फिर तुझे अपने आप पता चलेगा तू पतित है या थोड़ा बहुत पावन हुआ है। फिर तुझे अपने आप पता चलेगा तू कितने परसेंटेज में सोल कॉन्शियसनेस में, कितने परसेंटेज में बॉडी कॉन्शियसनेस में, सब तुझे पता चलेगा कि जो अभी थॉट क्रिएट हुआ है ये तेरा है या किसी और का है, क्योंकि तेरे पास तेरी महसूसता है। जब तक तेरे पास तेरी महसूसता नहीं है, तुझसे जो संकल्प, विजन, संस्कार इमर्ज हो रहे, कैसे पता पड़ेगा ये तेरे ही है? बच्चे पहले अपने आप को महसूस कर। यही तो ज्ञान है बच्चे। तू और क्या चाहता है? मुझे नहीं महसूस कर सकता तुम? समझदार बन। मुझे तू पहचान सकता है हल्का फुल्का। आत्मिक पूर्ण स्वरूप में आने के बाद भी तूने मुझे महसूस करने की चेष्टा की ना, खाक हो जाएगा। सीधे बताता। इसलिए मेरे पीछे ना लग, अपने पीछे लग। ज्ञान वही सिखाता है, स्वयं के पीछे लगो, मेरे पीछे ना लग। मुझे से ज्ञान ले, विद्या समझ और अपने पीछे लग। समझ है बच्चे? एक बार तू पूर्ण महसूसता में आया, पूर्ण स्वरूप में आया, बिना कुछ किए तुझे मैं समझ में आऊंगा थोड़ा बहुत। बिना कुछ किए, अभी बिना कुछ किए मना इस अवस्था में आए, बिना कुछ किए तू मुझे समझने की चेष्टा कर रहा है। मिट्टी मुझे नहीं समझ सकती मेरे बच्चे। समझदार बन। तुम चैतन्य सितारे हो ना, तो चैतन्यता कहाँ है? जब भी भोजन करते हो फर्क रहता है कि ये शरीर का भोजन है, मेरा नहीं है। मेरा भोजन तो बाप की याद है, या फिर मेरा भोजन समझकर खा लेते हो। विचार करो, खो जाते हो उसमें। मनुष्य की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। दिन भर संसार में खोया हुआ रहता है,
मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, दिन भर बिजी रहता है इन्हीं बातों में। तू विचार कर अपने से, पूरा पूरा विचार कर, तू किस में व्यस्त रहता है, अपने में या पराये में? एक तो तू पराया हो चुका है क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तू तेरा है कहाँ? स्वयं का वही है जो सोल कॉन्शियसनेस में, बाकी सब पराये हैं। तू अधीन है बच्चे, पूरा पूरा। इस संसार में से अगर आपके देह का नाम हटा दिया जाए ना, बस एक विस्मृति निकाले ना आपके बुद्धि से देह के नाम की, आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। सारी माया वही से शुरू हुई है, देह के नाम से। समझ है बच्चे? इसलिए मेरा मुझ परमात्मा का नाम है शिव बाबा, बाकी मेरा कोई नाम नहीं है। समझ है बच्चे? विचार कर, तू फंसा हुआ है, पराया है, देह और देह के संसार में ही व्यस्त है। तेरे नाम को लेकर किसी ने गाली दी, दुखी होता है। तेरे नाम को लेकर किसी ने स्तुति की, खुश हो जाता है। इतना पराया हो चुका है। तेरे नाम के साथ जैसे दुनिया चलती है वैसे तेरी स्थिति होती है, तेरा मन चलता है नाम से संबंधित। बस किसी को बुलाओ और कहो ये जो भाई जी है ना, नाम लेके हो गया दुखी। अभी अभी योगी था, अभी अभी हंस रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। बस एक बात इतनी बोली, आगे बोला नहीं। ये जो भाई जी है ना, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में? हो गया, स्ट्रेस में आ गया। तू आत्मा है ना, तो भाई जी की बात तुझको असर क्यों कर रही है? तुझ पर असर क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? नहीं होना चाहिए ना, वो तो भाई जी की बात है। तुझ आत्मा की बात कहाँ कर रहा है कि फलाने भाई जी, फलानी बहन जी ऐसी है, ऐसे है। ये तो भाई बहन की बात है। आत्मा को लेकर किसी ने गाली दी कभी कि फलानी आत्मा है ना ऐसे ऐसे? कभी कोई नहीं कहता। हाँ, कहेंगे फलानी आत्मा बहुत अच्छी, विपरीत बात नहीं करेंगे। अरे विपरीत बात तो देह को लेकर हो रही है, कितनी भी गालियां देने दो उन्हें, देह की बात आत्मा पर असर ना करे। हाँ, अगर वो जो कह रहे वो सही है तो चेंज कर। गलत बात तेरे बारे में की जा रही और वो सच में तुझ में है तो चेंज कर। और अगर नहीं है तो गुस्सा होने की बात कहाँ आती? मजाक समझ के छोड़ दे, प्रैंक समझ कर। तू बच्चे फंसा है देह में पूरा पूरा। ये छोड़ो बच्चे, अभी आप मेल के तन में बैठे हो, आपको अगर बहन जी बोला ना तो भी गुस्सा आएगा। ऐसी हालत है लोगों की। किसी बहन जी को भाई जी कहा तो भी गुस्सा आएगा। आपको समझ में नहीं आता हम बहन जी है या भाई जी है? कि हाँ कॉन्शियसनेस है, कितना पकड़ के बैठे हैं। समझ की बात है। बाकी जानवरों के नाम दे दिए तो बात मत पूछो, बड़े मीठे हंगामे हो जाएंगे। किसी को कहा तू तो एकदम भालू जैसा है, तू तो एकदम गधे जैसा है, क्या कहेंगे? तुरंत गुस्सा हो जाता है। ये कोई आत्मा को कहता है क्या? अब देखना, भालू, गधा, जो भी आप कहते हो, आत्मा को कहा जाता है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आप अपने स्वरूप में नहीं हो, और यही तो माया है। इसलिए बच्चे चैतन्य सितारे की अवस्था में आ जाओ, वही ज्ञान है, वही समझ है। बहुत बच्चे अपना समय, अपनी ऊर्जा दूसरों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान देने के चक्कर में। बच्चों, सबको कहो मुरली पढ़ो,
और वहां से तुम जो समझना है समझो, हम कोई ज्ञान नहीं देंगे आपको। कितना समझाओगे, मेरा पार्ट है इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं, वरना मुझे मिले श्रीमत वतन से, मैं तो बड़े मौज में रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान दे या ना दे, मैं अपने में मस्त हूं, आनंद में हूं। समझे बच्चे? देख, दूसरों के पीछे समय बर्बाद ना कर, तू अपनी अवस्था में आ, अपने आप को महसूस कर। समझ है बच्चे? जैसे ये पंखे दो अलग अलग, आपसे पूछा गया कौन से पंखे की हवा ठंडी है, आप तुरंत बताओगे। पर अगर आपको पूछा गया आपकी शांति कितनी है, बता सकते हो? आपके अंदर स्नेह का भाव कितना है, बता सकते हो? नम्रता कितनी है, बता सकते हो? पंखों की हवा पता है, अपना कुछ भी पता नहीं। क्या कर रहे हो इस राह पर? समझ है बच्चे? देखो, पहले तो चैतन्य सितारे के स्वरूप में आओ, उस कॉन्शियसनेस में बैठो। लक्षण भी बताते हैं, आपने सितारा देखना शुरू किया, 10 सेकंड के अंदर माया सुला देगी। हाँ, अगर आपकी पावर है तो उससे ऊपर चले जाओगे, पर फिर भी देखना है। नहीं देखोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे। क्या पाओगे? अपने आप को ही अगर नहीं पाया तो क्या पाओगे तुम? समझ है? नींद आएगी, इतना तो पक्का है, क्योंकि माया सुलाएगी। और ब्रेन और शरीर को आदत नहीं इतने हायर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को समाने की, आदत नहीं बच्चे। इसलिए आदत नहीं है तो इसको करना नहीं छोड़, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यही करने के लिए तू यहां आया है। 24 घंटे ऐसे ही चले जाते तेरे, बिना अपने आप को देखे, बिना स्वयं के दर्शन के। समझ है? समझदार सदा अपने मंदिर में बैठा रहता है, सदा। समझदार ना समझ दूसरों के मंदिरों की तारीफ या ग्लानि करता रहता है। ये बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, चलता रहता है इनका। ना समझ का बहन जी भाई जी, इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता, ये चलती रहती कहानियां। समझ की बात है बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा चेक कर। तुझे नहीं आना है इस अवस्था में, ऐसे मरना है। समझ है बच्चे? मुर्दा है, मुर्दे की मौत ही मरना है क्या? जिंदा नहीं होना है। जिंदा करना तुम्हारे हाथ में। मेरा काम है विधि बताना, ज्ञान देना, जिंदा होने का। संजीवनी बूटी तो मैंने लाई है, अभी लेना तुम्हारा काम है। कोई सयाना बच्चा हो, दिन रात इसके पीछे लगेगा, दिन रात। मुझे अपने आप को पाना है, बाकी सब छोड़ो बाजू में। ये तो हो जाएगा, आपका लैपटॉप भी चलेगा, कैमरा चलेगा, सिस्टम चलेगी, खाना बनेगा, आपका यज्ञ भी चलेगा। मेरा क्या? मेरा लैपटॉप, साउंड सिस्टम, कैमरा कब चलेगी? मेरा भोजन कब मिलेगा? यह है समझदार बच्चा। ना समझ मुझे कोई सेवा है, हम साउंड सिस्टम अच्छे से चला सकते हैं, कोई सेवा है हमारे लिए? ये ना समझ, ना समझ मजदूरी करता रहेगा, गधाई। और समझदार राजाई करते बैठेगा अंदर। तू कौन है, मजदूर या राजा? विचार कर।
समझ है बच्चों, आपकी अपनी मर्जी। मैं तो रोज ज्ञान दे रहा हूं। मैं नहीं जानता कौन कितना समझ रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। आप कितना इसे सीरियसली ले रहे हो, मुझे भी नहीं पता। वो आपकी अपनी मर्जी। शायद आपका पार्ट होगा तो आप सीरियसली लोगे, नहीं होगा तो मैं सीरियसली क्यों लूं? सिंपल बात है। मैं कभी कोई बात सीरियसली नहीं लेता, वो तो ड्रामा की मर्जी। आपका भाग्य होगा कि आप आत्मिक स्थिति में आओ तो आप सीरियसली लोगे। समझ है बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सीरियस क्यों हो जाऊं? ज्ञान दूंगा, मेरी बात खत्म। बाकी तुम करो या ना करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। झरमुई झगमुई में चलो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। खोगे तो तुम खोओगे, पाओगे अपने आप को तो तुम पाओगे। तुमने अपने आप को पाया, मुझे क्या मिलेगा भाई? बाजू वाले को क्या मिलेगा? जो मिलना है तुम्हें ही मिलेगा। और तुम अपने आप को नहीं पा सके, मेरा क्या जाएगा? बाजू वाले का क्या जाएगा? कुछ नहीं। जो जाएगा तुम्हारा जाएगा, मर्जी तुम्हारी। पाना है तो पाओ, नहीं पाना है मत पाओ। संसार के क्रियाकर्मों में खोते रहो और एक दिन तुम्हारा भी क्रियाकर्म हो जाएगा संसार से। राम नाम सत्य है, ड्रामा और क्या कहूं। सब खोए हुए हैं संसार में, किसी के पास समय नहीं है अपने आप को पाने के लिए। कोई लौकिक संसार में खोए, कोई अलौकिक संसार में खोए। कहते हैं ये सेंटर संभालते ही दिन चला जाता है, क्या करें? संभालो सेंटर। बड़ा शौक था ना बिना आत्मिक स्थिति के टीचर बनने का, अभी संभालो, मजा करो। कहते याद के लिए आधा घंटा भी नहीं मिलता, नुमा शाम के 10 मिनट भी नहीं मिलते। सेंटर चाहिए था ना, गीता पाठशाला चाहिए थी ना, सेवा करने का बड़ा शौक था ना, करो, मजा करो। स्पीकर बनने का बड़ा शौक था ना, योगी बनने का शौक था ना, यज्ञ संभालने का शौक था ना, संभालो, मजा करो। समझ है? ये सब संभालने वाले होते हैं ना, ये सबसे पहले दुर्गति में चले जाते, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सब बाहरी संभालने के अलावा कुछ नहीं किया होता, इसलिए सब दुर्गति में चले जाते, सब के सब। तुम कितना भी यज्ञ संभालो, आत्मिक स्थिति में नहीं आए तो क्या सदगति मिलेगी तुम्हें? तुम कितने भी महान श्रेष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनो, तुम्हें क्या लगता है सदगति मिलेगी बिना आत्मिक स्थिति के? भूल जाना। कितने भी जोन संभालो, कितने भी देश संभालो, कितने भी सेंटर संभालो, बिना अपने आप को पाए कुछ नहीं मिलेगा। संभालो और बनो इंचार्ज, मजा करो और 4 सेंटर लो, अकेले संभालो। समझ है? समझदार समझ जाते हैं। बड़े बैठे, बड़ी दीदिया, छोटी दीदिया इतना अच्छे से सेंटर संभालते, दे दो, तुम बैठो आत्मिक स्थिति में, वो पक्की हो जाए, उनके बाद कोई और पक्की हो जाए, उनको भी कहो, आप उनको दे दो, आप आओ बैठो आत्मिक स्थिति में। ऐसे करेंगे तो सबका भला होगा, वरना सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। यह ऐसी बात हुई है, एक अंधा दूसरे को सिखा रहा है यहां से रास्ता है उधर जाने का, ये खुद अंधा है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस वाला दूसरे को सिखा रहा है हम सभी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परम धाम से आए हैं। ये अंधा है खुद, और बातें क्या कर रहा है बड़ी बड़ी। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, होश में आ जा, अपनी अवस्था में आ। ज्ञानी वही जो सब छोड़ के अपने पीछे लग जाए।
बाकी सब अज्ञानी है। स्वयं के पीछे भागना छोड़कर इवन परमात्मा के पीछे भी तू भाग रहा है तो भी तू अज्ञानी है। बाकी तो छोड़ संसार की बातें, परमात्मा के पीछे भी भाग रहा है तो भी अज्ञानी है। संभल कर रहना। तुम्हें लगता होगा तुमने परमात्मा पाया है, नहीं पाया है। तुम बस उसके सम्मुख बैठे हो, तुम बस बाहरी रूप से उसे मिले हो, बाहरी रूप से। अभी मुख्य रूप से तुम मिले ही नहीं हो, क्योंकि तुम में ही नहीं हो। मिलोगे कैसे? उससे मिलने के लिए पहले अपने में आना पड़ता है। इसलिए सब भूल कर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सब भूल कर। समझ है बच्चों? और ये सब संसार में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। लगता है तो करो संसार में रहते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संसार में तुम 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड अच्छे से आत्मिक स्थिति करो। और रिश्ते में तुम जो भी हो, 1 सेकंड के लिए एक आवाज आए, मम्मी, समाप्त आत्मिक स्थिति। अभी तुम आत्मा थे, 1 सेकंड में मम्मी बन गए। पप्पा, 1 सेकंड में पप्पा बन गए। चाचा, मामा, काका, अजय सुनते हो, 1 सेकंड में सत्यानाश। 1 सेकंड में। महात्मा बुद्ध जी राज्य त्याग कर क्यों गए? राज्य में रहते भी तो तपस्या हो सकती थी, पर नहीं की। क्यों? क्योंकि कोई पुकारने वाले हैं पीछे से, रिश्ते के नाम से, और वो रिश्ता मैं नहीं हूं। यही तो ड्रामा है बच्चे। इसलिए होश में आ। बच्चे, संसार में अनगिनत रिश्ते हैं, तुझे सब ने पकड़ के रखा है, सब ने। कोई तुझे तेरे मूल स्वरूप में आने नहीं दे रहा है। और जब उनकी बारी आएगी ना, तो देख कैसे तुझे त्याग कर सब भाग जाएंगे। फिर तू भी सोचेगा कि मैंने इनके लिए सब त्यागा, और जब इनकी बारी आई इन्होंने मुझे ही त्याग दिया। ये होकर रहेगा बच्चे, बहुतों के साथ होगा। तुमने जिनके लिए परमात्मा को छोड़ा है ना, एक दिन वो तुम्हें छोड़ेंगे। लिख के लेना मुझसे, क्योंकि ऊर्जा सेम है। तुमने छोड़ा है, अभी तुम्हें कोई छोड़ेगा। संभल कर रहना बच्चे। बस ये हिसाब एक समय में पूरा नहीं होता। जिन्होंने परमात्मा को पाकर अपने संसार के लिए परमात्मा को छोड़ा है, उनके जीवन में ऐसे अनेक जन्मों में अनगिनत बार उनका परिवार उन्हें त्याग देता है। ऐसे अनंत कल्पों में उनके साथ ये सब घटित होता है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी को त्यागा इतने से तुच्छ परिवार के लिए। इतने से क्या है ऐसा तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों में? बच्चे, क्या तेरे ब्रह्मा बाप समान है परिवार वाले? क्या ऐसा है क्या जिनके लिए तूने परमात्मा को त्यागा है? समझ है, विचार कर तू। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं। इसलिए संसार में रहते कभी कोई अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। इम्पॉसिबल है आना। यहां रहकर भी इतनी मारपीट करनी पड़ती है खुद से उस अवस्था में आने के लिए, तो संसार की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ तो कोई रिश्ते नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, फिर भी कितना प्रयास करना पड़ रहा है। संसार में तो कितने पुकारने वाले हैं। संभल कर रहना बच्चे, और समझ कर चलना।
देख बच्चे, चैतन्य सितारे की अवस्था में आ जा, वरना ड्रामा हो जाएगा। सदा उसी अवस्था में रहना है। जब आपको सितारा नहीं दिख रहा है तब कोई और है, अंधकार से आया हुआ कोई और है जो तुझ में उपस्थित है। सितारा नहीं दिख रहा है तो कोई और उपस्थित है 100%। वो तुझे ऐसे फील करा रहा है कि यह तेरा ही कॉन्शियसनेस है। पर बच्चे, वो तेरा कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कोई और है। समझ इस बात को। तुझे खबर भी नहीं है, तुझे लगता है तू ही है। ध्यान से हर कोई अपने अंदर झांक कर देखे, आप उपस्थित हो क्या। समझ? 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको नींद आती है, इसका अर्थ है आपकी आत्मा यहां पर नहीं है। आपकी आत्मा माया के लोक में। बस आप बुलाते हो, जोर लगाकर वहां इमर्ज कराते हो, इसलिए थोड़ा समय आती है, वापस चली जाती है। आपकी आत्मा नहीं है यहां पर। समझ है? जो बच्चा 1 घड़ी 24 मिनट कंटिन्यूअस अपने आप को यहां देख पाएगा, उस घड़ी के बाद से आपकी आत्मा यहां स्थिर होना शुरू हो जाएगी। 24 मिनट कंटिन्यूअस। फिर उसके लिए कितने दिन लगेंगे कह नहीं सकते, प्रैक्टिस करते करते करते। 1 घड़ी आप यहां बैठे कि आप सदा के लिए बैठना शुरू करोगे। 1 घड़ी तक दूसरा कुछ ना दिखे, बस आप चैतन्य सितारे अपने आप को देख सको, तब आप स्थिर होना शुरू हो जाओगे। देखना, बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। मेरा काम है आपको बताना। और जब तक सितारा ही नहीं है चैतन्य, क्या रोशनी दोगे विश्व को? कौन सी रोशनी दोगे? बच्चों ध्यान में रखना, बाबा के बच्चे जो ज्ञान में चल रहे, ब्राह्मण बने, वो जब आत्मिक स्थिति में नहीं रहते तब अंधकार और बढ़ता है। ध्यान में रखना इस बात को, बहुत ज्यादा। समझ? 100 करोड़ लोगों का बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना और आप एक का बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना, हिसाब एक समान है। विचार को 100 करोड़ बॉडी कॉन्शियसनेस में, उसका अंधकार और आप एक बॉडी कॉन्शियसनेस में, उसका अंधकार समान है। क्योंकि रोशनी तुम्हारे पास है और तुमने उसे बुझा दिया, दिया बंद कर दिया। समझ है? चिंतन कर बच्चे, विचार कर, ध्यान दे इस बात पर। इस पूरे कैंपस में एक दिया जल रहा है, उसका प्रकाश, और उस दिए को बुझाओ और अंधकार देखो कितना होगा, तेज अंधकार होगा। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बाकी दुनिया रोशनी नहीं दे सकती, न उनके पास दिया है, न घृत है, न बाती है, न अग्नि है। तुम्हारे पास सब कुछ है। दिया जलाने के लिए राजी नहीं हूं, बोझा कितना चढ़ेगा पता है? इसलिए बच्चे, तुम्हारा काम है सदा अपने स्थिति में रहना। कुछ ना करो तो भी चलेगा, यह सेवा के रूप में
पर ये जरूर करो, सितारा दिखे ही दिखे, कंटिन्यूअस। सितारे को जाने नहीं देना बच्चे। आत्मा ही गई तो बचा क्या? कहते हैं कि आत्मा के पास सबसे कीमती चीज है आत्मा, वही गवा दी, अभी बचा क्या? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। तुमसे ही विश्व को रोशनी मिलती है, इसलिए बच्चों मुक्त हो जाओ संसार से और दो दुनिया को रोशनी। कहीं ऐसा ना हो जाए दुनिया वाले ज्ञान में आएंगे, फिर वो तुम्हें रोशनी देंगे, फिर तुम संसार से निकलोगे, उनके दास दासी बनना पड़ेगा। ड्रामा बच्चे, बाप और क्या कहे, सदा अपने स्थिति में रहना है, लाइट ऑन रहे सदा, तब विश्व को रोशनी मिलेगी। वरना बच्चे अंधकार फैला रहे हो। तुम ये नहीं समझना आत्मिक स्थिति में नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है, महापाप घटित हो रहा है, क्योंकि अंधकार तेज हो रहा है। ये कुत्ते बिल्ली रोशनी फैलाएंगे क्या? ये जानवर फैलाएंगे क्या? ये पशु पंछी फैलाएंगे क्या? ये पेड़ पौधे फैलाएंगे क्या? ये मछलियां फैलाएंगे क्या रोशनी? किसका काम है? तुम्हारा काम है ना रोशनी फैलाना। समझ है बच्चे? तुम उनकी राह देख रहे हो कि वो जागृत हो जाए, या फिर सृष्टि के देवी देवता रोशनी फैलाएंगे, या फिर एंजल्स रोशनी फैलाएंगे ऊपर वाले सूक्ष्म लोक के, या नीचे वाले डीमन रोशनी फैलाएंगे, या कोई एलियंस लाइट लेके आएंगे? कौन लाएगा लाइट भाई? लाइट तो तुम्हारे पास है, तुम्हें रोशनी फैलानी है। और दिया ऑन हो गया, रोशनी अपने आप फैलती है। दिया तो ऑन करो, या तुमने दिया दे दिया, किसी को बेच दिया क्या दिया? समझ है बच्चे? दिया जलाओ, रोशनी फैलाओ, नया युग लाओ। सारे बच्चे ऐसे चल रहे, उन्हें लगता है स्थूल सेवा करेंगे, बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे, प्रदर्शनियां लगाएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। मिट्टी से होगी क्या परमात्मा की प्रत्यक्षता? समझ है बच्चे? मिट्टी से तो तेरी भी प्रत्यक्षता नहीं होगी, मिट्टी की भी नहीं होगी बच्चे। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता स्थूल प्रोग्राम से करने की चेष्टा कर रहा है। समझ है बच्चे? क्या कहा है बाप ने अव्यक्त वाणियों में? अंत समय में रोशनी को ढूंढते हुए आएंगे। है तुम्हारे अंदर रोशनी सदा की? सदा की रोशनी है क्या? विचार कर। जहां रोशनी उन्हें नजर आएगी, पता चलेगा यहां परमात्मा बैठा है, यहां परमात्मा के बच्चे बैठे हैं। आएंगे और परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। समझ है बच्चों? ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है। बाकी और क्या कहे बाप? बड़े बड़े जो बैठे हैं ना, बड़े बड़े धर्मों में दुनिया चलाने वाले लोग, सारे धर्मों के, उन सबको पता है मैं कौन हूं। बस आप बच्चों को पता नहीं है। अरे बच्चे सब जानते हैं मुझे, बस तुझे खबर नहीं है। शायद तुझे खबर भी है पर बेखबर है तू। पर मुझे सब जानते हैं, पीर पैगंबर भी जानते हैं।
सब जानते हैं, तुझे खबर नहीं है मुझे कौन पहचानता है। इसलिए तो मैं कहता हूं ओपन चैलेंज देके किसी के पास भी मेरा चित्र लेके जाओ और पूछो ये कौन है। किसी के पास भी जाओ, सब धर्मों के जो मुख्य है उन सबको पता है मैं कौन हूं। समझ है बच्चों, वंडरफुल ड्रामा है। बस घर के बच्चों को ही अपना पिता पता नहीं, व्यस्त जो है बहुत अपनी बातों में। शायद यही वो बात होगी कि विदेश से डंका बजेगा, फिर भारत के कुंभकर्ण जगेंगे कि परमात्मा यहां आया है। वंडरफुल ड्रामा है। शायद उसमें तू भी होगा, क्योंकि अगर तुझे पता है, सुनने वाले को मैं कह रहा हूं, तुझे अगर पता है तो तूने किया क्या है बता जरा। समझ है, तू भी उसमें होगा। फिर वापस क्या होगा, उनका नंबर आगे, आप सबका पीछे, क्योंकि आपको बाद में पता चला कि परमात्मा आया है। समझ है बच्चों, ड्रामा आत्मिक स्थिति में आओ, पता चलेगा। अभी हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाग्य किन का है, घर वालों का या बाहर वालों का, बाप के प्रत्यक्षता का। बाप तो प्रत्यक्ष होकर रहेगा, बस अभी भाग्य किनका है ये देखना है, कहां से नंबर लगता है। बाकी ड्रामा बच्चों, अपनी रोशनी में आओ, सदा अपने स्वरूप में बैठो। इवन बच्चे सोने के बाद सपने में भी तुम आत्मिक स्थिति में घूमो, ऐसी अवस्था हो जाए। सपना भी कोई आए, कोई कहता है बाबा कल रात को सपना आया, हम यहां गए वहां गए, तो उसमें भी सितारा दिखे, रोशनी दिखे, इतनी आत्मिक स्थिति पक्की हो जाए। सपने में भी आत्मा दिख रही। देख बच्चे, इतनी प्रैक्टिस है, दिन रात करनी पड़ती है यह प्रैक्टिस, तब हो जाता है। वरना ड्रामा बच्चों, और बाप क्या कहें, करना हो तो करो, अच्छा ना लगे मत करो। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। पहले अपने को दो और सदा अपने में स्थित हो जाओ, तो विश्व को मिलती रहेगी, तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सेवा होती जाएगी। बाकी नहीं आना है अपने में, मत आओ, तुम्हारी अपनी जीवन है। नरक बनेगी तो तुम भोगोगे, स्वर्ग बनेगी तो भी तुम भोगोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, बस सुखी रहो।